ज़बूर 88। ऐ खुदावंद मेरे निजात देने वाले खुदा, मैंने रात दिन तेरे हुजूर फरियाद की है। मेरी दुआ तेरे हुजूर पहुँचे, मेरी फरियाद पर कान लगा, क्योंकि मेरा दिल दुखों से भरा है और मेरी जान पाताल के नज़दीक पहुँच गई है। मैं गूर में उतरने वालों के साथ गिना जाता हूँ। मैं उस शख्स की मानिंद हूँ जो बिल्कुल बेकस हो, गोया मकतूलों की मानिंद जो खबर में पड़े हैं। मुर्दों के दरमियान डाल दिया गया हूँ, जिनको तू फिर कभी याद नहीं करता, और वो तेरे हाथ से काट डाले गए। तूने मुझे गहराओं में, अंधेरी जगह में, पाताल की तह में रखा है। मुझ पर तेरा कहर भारी है। तूने अपनी सब मौजों से मुझे दुख दिया है। तूने मेरे जान पहचानों को मुझसे दूर कर दिया। तूने मुझे उनके नज़दीक घिनौना बना दिया। मैं बंद हूँ और निकल नहीं सकता। मेरी आँख दुख से धुंधला चली। ऐ खुदावंद, मैंने हर रोज़ तुझसे दुआ की है। मैंने अपने हाथ तेरी तरफ फैलाए हैं। क्या तू मुर्दों को अजाइब दिखाएगा? क्या वो जो मर गए हैं उठकर तेरी तारीफ करेंगे? क्या तेरी शफकत का चर्चा गूर में होगा, या तेरी वफादारी का जहन्नुम में? क्या तेरे अजाइब को अंधेरे में पहचानेंगे और तेरी सदाकत को फरामोशी की सरजमीन में? पर ऐ खुदावन, मैंने तो तेरी दुहाई दी है, और सुबह को मेरी दुआ तेरे हुजूर पहुँचेगी। ऐ खुदावन, तू क्यों मेरी जान को तरक करता है? तू अपना चेहरा मुझसे क्यों छुपाता है? मैं लड़कपन ही से मुसीबत ज़दा और क़रीबुल मौत हूँ। मैं तेरे डर के मारे हवास बाख्ता हो गया। तेरा कहर शदीद मुझ पर आ पड़ा। तेरी दहशत ने मेरा काम तमाम कर दिया। उसने दिन भर सैलाब की तरह मेरा इहाता किया। उसने मुझे बिल्कुल घेर लिया। तूने दोस्त व अहबाब को मुझसे दूर किया और मेरे जान पहचानों को अंधेरे में डाल दिया है। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।